You're watching Newstainment Television. So the idea behind the song बहुत simple है. Actually मैंने अंदर बोला था, but I'll repeat myself that जब ये पूरा Guess Who शुरू हुआ था, you guys were always papping me a certain way, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा talent थोड़ा smudge हो रहा है, और लोग बार बार बोल रहे थे कि maybe she's showing her body because she's not talented enough, or a lot of things. तो यार दिमाग में आया कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से टैलेंटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं, एंड आई ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ. सो थॉट यही था कि मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन, और नाम तो तू जानता है नेहा भसीन. और नेहा भसीन के बड़े जोक्स बनते हैं, नेहा भसीन हसीन, कभी भैसीन, कभी कुछ अच्छे बुरे दोनों बनते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट थ्रू द सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द राइटर जूनो, जिन्होंने ये पूरा लिखा. पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना भूल गई. हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान उस लेवल पे बने कि सिर्फ नाम तो तू जानता है हुए. एंड नाउ वी वेलकम, एंड एवरीबडी वांट्स दैट, वी ऑल वांट दैट. मैं देखती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट का बाहर कि यार सिर्फ इतना होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने कब तक अपना डिस्कोग्राफी लेके चलते रहोगे साथ में. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो फॉर एवरीबडी जो अपनी पहचान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं. दैट्स ऑल ऑफ अस. एवरीबडी वांट्स टू बी नोन बाय देयर नेम, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ नेम. सो दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट दैट. यहाँ पे आपने कहा कि मेरे नाम पे मीम्स बनते हैं, तो ऐसा आपको अफेक्ट हुआ कि दर्द हुआ कि क्या हो रहा है, लोग मुझसे जानो ना, मतलब इन सब चीज़ों से जान के क्या हो रहा है, कभी ऐसा आपको लगा, दुख हुआ था? मुझे बहुत कंफ्यूज फीलिंग होती थी. मीडिया अटेंशन देख के अच्छा लगता था. हर इंसान मेहनत करता है ये देखने के लिए मीडिया हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार करे. पर जब रिएक्शंस देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था व्हेन आई वाज वॉकिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग. तो इट टुक मी अ व्हाइल, थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसको पॉजिटिवली देखो, सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली. सो हाँ, बुरा लगता है जब बॉडी शेमिंग होती है, बहुत बुरा लगता है. मैं एक पतली सुकुड़ी लड़की नहीं हूँ. आई हैव एसिड्स, एंड जब आप छोटे होते हो, व्हेन आई वाज यंगर, तो आई यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट जस्ट सो दैट आई डोंट लुक फुल बॉडी, कि मेरे को सेक्शुअलाइज ना किया जाए, मुझे ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए. अब इट्स लाइक सब कुछ किया जा रहा है, so you're like it's okay, आप पतले मोटे जैसे भी, everyone's after everyone today. So today I feel जो है अच्छा है, उसको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो and enjoy it. So I have my days, as I told you inside, when I'm papped and I'm not looking nice, और लोग गंदी बातें बोलते हैं, दुख होता है. इंसान है, हर इंसान को दुख होता है. Let me tell you, trolling affects everybody, but we're not here to talk about trolls because they have not made it and we have, and that's why we're here. आपके करियर की शुरुआत से लेकर के आप तक का सफर आपका कैसा रहा? आप कभी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? बैठे तो हैं कभी. अच्छा, झूले में बैठे हैं ऐसे जो गोल गोल घूमता है बहुत, कैसा लगता है उसमें? कभी अच्छा लगता है, कभी उल्टी आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी चक्कर आते हैं. एकदम मेरा करियर ऐसा ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम ऊपर, कभी बीच में. कभी लगता है साला छोड़ ही दो, क्या करना है. कभी लगता है नहीं सबको दिखा के ही जाएंगे. इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक व्हेन यू हैड अ लॉन्ग करियर, अगर आप ये बात मुझे शायद 10-15 साल पहले पूछते जब मैं थोड़ी नई थी, तो मेरा शायद जवाब अलग होता. पर एक चीज़ मैंने आज सीख ली है कि चलते रहना पड़ता है. हम अपने आज के लेजेंड्स को जो देखते हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहचान काम से ही होती है, तो यू हैव टू जस्ट कीप एट इट. सो अब मैंने वो ठान लिया है. तो रोलर कोस्टर पर कभी आप बैठेंगे, मेरे को ज़रूर याद करना. पहले और आज में कितना असर आपने देखा उसका? पहले में और आज में, अपने में या दुनिया में? सर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, सीडीज़ बिकते थे तब. सीडीज़ के बाद पायरेसी आया, फिर वो लोग ऐसा वो MP3 का वो डालते थे, USB डालते थे. उसके बाद बहुत टाइम रेडियो स्टेशंस की शुरुआत, मैं जिस बैंड में थी वीवा, हमने सारे रेडियो स्टेशंस की ओपनिंग करी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002. तो मैंने वो सब देखा है. आई हैव सीन, कई बार लोग कहते हैं ओ दिस न्यू एज आर्टिस्ट, वो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, बट आई हैव बीन अराउंड फॉर रियली लॉन्ग एंड आई हैव डन अ लॉट. तो सब चेंजेस देखे. और अब ऑब्वियसली स्पॉटिफाई और सबका ज़माना है, मतलब वेयर पीपल आर डाउनलोडिंग म्यूज़िक और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक. आई हैव सीन ऑल द चेंजेस. सो मैं सेम हूँ, मेरा दिल आज भी वही सेम है. जो मन में होता है वही ऊपर होता है. एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई है उम्र के साथ, पता नहीं क्यों, बट You spoke about mental health sometimes. Yeah. हम लोग बात करें इसके बारे में. Expand on that थोड़ा सा. मैं आज के दिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा, आई डू वांट टू टॉक अबाउट एट सम पॉइंट, बट आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड PMDD एंड इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड आई हैड इट माई होल लाइफ. बट दिस ईयर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ,
तो आई वेंट इन टू वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन एंड आई रियली थॉट आई नेवर कम आउट ऑफ इट. सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. जब ये गेस्ट वाला सिलसिला चला तो इन अ गुड वे आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही थी. जब इंस्टा लोग खोल रहे थे आप देखने को मिल रही थी. और अगर कहीं अगर दूसरे अभी नहीं दिख रही हूँ क्या? अभी भी दिख रही हो बट इन अ गुड वे. आज दिखाओगे कि नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे. और दूसरी तरफ से देखिए तो आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी सहना पड़ा था. तो आप उस चीज़ को कैसे ले रही थी इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव? क्या मैं हाइपर पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ. मुझे बुरा लगता है. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. मुझे बुरा लगता है. मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है. बट फिर मैं उसमें से उठ जाती हूँ. मतलब मैं निकल जाती हूँ हमेशा. मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आप लोगों को सिर्फ बैक नहीं डालनी चाहिए लोगों की. मतलब अच्छी बात है कि आपने पहचान कुछ लोगों की बना दी, पर सबकी अच्छी भी नहीं है और फालतू में सबकी डालो. और हमेशा सिर्फ ये मत करो. आई फील लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट, आई नो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए आप वो कर रहे हो. इंस्टाग्राम इज़ नाउ बिकम लाइक आई डोंट नो लाइक पॉर्न हब और समथिंग. बट यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए. इट्स अ फैक्ट. Am I lying? No. Yeah, I always talk the truth, you know. But ऐसे नहीं होना चाहिए. There are other good things also happening. तो आप थोड़ा बैलेंस रख के चले. दुनिया में बैलेंस रहता है ना तो अच्छा होता है. नहीं तो फिर दोबारा से कहते हैं ना ह्यूमैनिटी खत्म होती है और फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा. ऐसा मत करो. थोड़ा कंट्रोल में थोड़ा. मैं आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन था जो आपकी परेशानी के समय काम आया, सहारा बना? मेरी फैमिली. सिर्फ मेरी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड सबसे ज़्यादा माई मदर एंड माई हस्बैंड. सो आई थिंक इफ माई हस्बैंड मतलब और कोई और होता शायद यू नो वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट. आई वाज लिटरली क्राइंग एवरीवेयर. मतलब चाहे मैं टर्की में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरा ऐसा हाल था कि आई वाज जस्ट नॉट इन अ गुड स्पेस. एंड आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट. सो डेफिनेटली family, when I came to Bombay, I was completely alone for 10-12 years. And today, success आती जाती रहती है, पर प्यार मेरे लाइफ में बहुत है. दुनिया का भी है और माँ बाप का सबका है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, you are stepping into a new world. Rapping में आपने पहली बार आप रैप किया. So how the experience rapping and क्या कुछ सीखा रैप के बारे में and कुछ lines हो जाए सबके लिए. लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. ओके. तो पहले तो बोल ही देते. गाइस लेके आए हूँ मैं रैप. ताज़ा तरीन हर बीट मारिसला बेहतरीन. मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन. नाम तो तू जानता है. एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सिंगिंग कर रहे हैं आज का यार छोड़ो यार. आज का युवा है. आज की क्या ही बोलना. आप जो भी करो, आपकी बैंड तो बज रही है. अच्छा बुरा दोनों होना आपके साथ. तो जियो लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो. दैट्स ऑल आई से. Thank you so much. This is Newstainment Television. Newstainment Television.